क्यूटीज, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्यूटीज, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने ये स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी चेंज कर दी है। उसकी वजह मैं आज रात को अगर आ सकूँ लाइव तो मैं बताऊंगी, नहीं तो कल मैं पक्का लाइव आऊंगी और तब बताऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड फिर से एक बार सॉरी। God, रंगी प्लीज स्लो करो प्लीज, मुझे पेन हो रहा है। आई एम सॉरी बेबी गर्ल, पर मैं अब स्लो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका हूँ। प्लीज रंगी, प्लीज, इट्स वेरी पेनफुल, प्लीज प्लीज स्लो करो प्लीज। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझसे होगा तो। और बिल्ली की शक्ल वाले आदमी, मैंने तुझे धीरे करने को कहा है, तू धीरे करना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। इसमें कोई मेरी गलती नहीं है जो तुम्हें पेन हो रहा है। हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी तुम्हारा ये जो फूल है वो इतना छोटा है। मुझे मूव करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें पता है? होंगी, मुझे पेन हो रहा है और तुम अभी मुझे बोल रहे हो ये। प्लीज ना स्लो करो ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है सच्ची में। ठीक है, स्लो कर रहा हूँ, मैं बोल देती हूँ कुछ। सपना अभी है वही। गुड मॉर्निंग जमुना, उठ जाओगी, सुबह हो गई है। यूंगी, थोड़ी देर और सोने दो ना मुझे प्लीज। नहीं, मैंने कहा ना नहीं, उठ जाओ। देखो मैं फ्रेश होकर रेडी भी हो गया और तुम अभी तक सो रही हो। उठो, मुझे ऑफिस भी जाना है। प्लीज ना, बस 5 मिनट। कल रात भी तुमने मुझे सोने नहीं दिया और अब भी नहीं। बेबी गर्ल, उठो अभी। ये इतनी भोली सी शक्ल मत बनाओ जिससे मैं पिघल जाऊं। अभी उठो जल्दी। ओके ठीक है, पर तुम मुझे उठा क्यों रहे हो? ऑफिस तो ले जाते नहीं हो मुझे, फिर इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आज हमें बाहर जाना है। और सच में, पर हम जाने कहाँ वाले वैसे? शायद डिनर डेट पर। अच्छा, तो डिनर में तो बहुत टाइम है ना, तो फिर तुम मुझे अभी से क्यों उठा रहे हो? अभी उठाने की वजह ये है कि अभी मुझे ऑफिस जाना है और मेरी क्यूट सी वाइफी के हाथों से खाना खाना है, इसीलिए अभी उठा रहा हूँ। जब मैंने बेड से उठने लगती है कि तभी। मम्मी, क्या हुआ तुम्हें? बिल्लू जी, पहले आप खुद ही कान करते हो फिर पूछते हो कि क्या हुआ। मतलब क्या है तुम्हारा, समझा सकती हो कुछ? अच्छा जी, ज्यादा भोले बन रहे हो हाँ? कल रात जो आपने कांड किया था उसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अभी। ओह अच्छा, उस कांड की बात चल रही थी। वो कांड तो सभी करते हैं और मैं तो खासकर मुझे वो कांड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वो कांड तुम्हारे साथ करने में तो अलग ही सुकून मिलता है मुझे। वो जो तुम मौन करती हो वो, आय हाय, ये क्या बोल रहे हो? चुप हो जाओ ना, बेशर्म बिल्ले। मैं बेशर्म, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेबी डॉल के लिए। और बिल्ला नहीं, शेर हूँ शेर, जो तुम्हें नोच खाएगा। हाँ मैं होंगी तुम कहा के शेर, पर मेरे लिए तो बिल्ला ही हो। यूंगी, मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ ऑर्डर कर दो ना। बाहर से ऑर्डर करने से अच्छा है कि मैं अभी घर पर ही बना देता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं बनाओगे खाना।
चाहे ये धरती फट जाए, आसमान फट जाए या भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर तुम तो नहीं बनाओगे खाना। क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता खाना? हाँ, मैं तो जा रहा हूँ बनाने। और पिल्ले रुक, तुझे बोला ना मत जा, मेरे किचन का हाल बेहाल कर देगा तू। रुक। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 जा रहा, नहीं जा रहा। हाँ हाँ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। अगर फिर से मेरे किचन में कदम रखने की सोच भी ली ना, तुम्हारे दोनों टांग तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी मैं, ठीक है? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, मैंने कोई जोक मारा है यहाँ पर? वो मैं ये सोच रहा था कि ये क्या बात हुई भाई, पूरी दुनिया मुझसे डरती है, मुझसे खौफ खाती है, और मैं मेरी वाइफ से डरता हूँ। क्या बात है? ये आ गया था मेरे दिमाग में, इसीलिए हंसी आ रही थी। ओके, तो अभी जाओ ना, कुछ ऑर्डर करो, मुझे भूख लगी है। जी मैडम जी, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। ये हार्ट ये फ्लावर्स कितने क्यूट लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ, होंगे ये ब्यूटीफुल, बट मेरे फ्लावर को ये बीट नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हारा फ्लावर क्या इतना ब्यूटीफुल है? हाँ, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो कहता हूँ हद से ज्यादा ब्यूटीफुल है मेरा फ्लावर। मेरे फ्लावर के आगे किसी फ्लावर की औकात नहीं है। अच्छा, तो कौन है तुम्हारा फ्लावर? मुझे भी जानना है। मेरा फ्लावर या तुम, और सिर्फ तुम। अच्छा, इतना प्यार करती हो मुझसे? तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि उस प्यार की हद पार हो चुकी है। वैसे अच्छे में ना, हम यहाँ पे सिर्फ डेट पर नहीं, डिनर डेट पर आए हैं, तो डिनर नहीं करना है क्या तुम्हें? हाँ दादा, हाँ समझ गई मैं, चलो डिनर करते हो। बच्चा, क्या आपको याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? हाँ मुझे याद है। क्या आज हम हमारा पास्ट याद करें? हमारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि मैंने मेरा पास्ट तो आपको बहुत बार बताया, पर आपने कभी नहीं बताया। आज बताओ। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ मेरा पास्ट। इस दुनिया में कदम रखते ही पता चला कि मेरे वालिदा इस दुनिया से किसी हादसे की वजह से रुखसत हो गए थे। इसीलिए मैं एक यतीम खाने में पला बड़ा और तालीम ली, और मकतब में मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने जो अभी तक मेरे साथ हैं। हम मकतब में के बाकी शागिर्दों को कभी कभी परेशान किया करते। और बड़ा हुआ, वालिदा और वालिद नहीं थे, इसीलिए मैं और मेरे दोस्त गलत रास्ते पर चल पड़े थे। मैं उस वक्त 17 साल का था। मैं और मेरे साथी किसी की जान लेकर लौट रहे थे। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो रो रही थी। उसके और देखते ही मेरा दिल उसके पास पहुंच गया। मैं भी उसके पीछे गया, क्योंकि मेरा बदतमीज दिल मुझे वापस लाना था। मैं जब उसके पास पहुंचा, तब वो किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी। एक हसीन सी लड़की अपनी बरसात में रोते हुए जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो रो क्यों रही है। उसने पहले बताने से मना किया, और मैंने पर फिर भी मैंने उसे बार बार पूछा, तो वो बताने के लिए मान गई। उसने बताया कि वो उसका घर छोड़ कर आई है, वहाँ से भाग कर आई है, क्योंकि
उसके घर वाले उसे मारा करते और टॉर्चर किया करते। उसकी वजह से उसने अपना नाम बताया मुझे, उसी की तरह उसका नाम बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। चमन, प्यारा है ना वो नाम। वो सिर्फ 13 साल की थी। मैं उसे अपने घर ले आया और हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए। हम देखते देखते हम दोनों में कब प्यार हो गया हमें पता नहीं चला। उस वक्त हम दोनों तो जिस्म एक जान बन चुके थे। को अभी हमारी शादी भी हो चुकी है। ये थी मेरी लाइफ नहीं। और इसीलिए मेरे पास ना एक शेर है आपके लिए। आप कहे तो मैं सुनाऊं आपको? हाँ, क्यों नहीं। मेरे क्यूट से हबी मेरे लिए एक शेर लिख रहे हैं और मुझे वो सुनना नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप सुनाइए। तो शेर कुछ ऐसा है। तुम्हारी आंखों में जो हल्का सा नशा है वो शायद मुझे ही महसूस होता है। जाम की जरूरत तो उन्हें होती है जो तन्हा होते हैं। मैं तो बस तुम्हें देख कर ही खुद को मुकम्मल महसूस कर लेता हूँ। अगर मेरी आंखों में नशा हो तो शायद वो तुम्हारा ही नाम मिला होगा उसमें। जाम से क्या होगा जब सुकून तुम्हारी बातों से मिलता है। देखिए, मुझे शेर और शायरी ज़्यादा आती नहीं है, इसीलिए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी बाबू। हमारी बातों में तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया, हमें जाना होगा अभी। ओके अभी, चलो चलते हैं। चिमन तुम जाओ, मुझे कॉल आ रहा है, मैं वो अटेंड करके आता हूँ। ओके ओके अभी, पर आप कॉल अटेंड करके जल्दी आ जाना। ओके। तो हमारी जो मिमी है वो अकेली ही अपनी कार की तरफ जाने लगती है, पर उसे नहीं पता था कि उसके और एक खतरा आ रहा है। चिमन कहाँ पर हो? मैंने कहा हो तुम, देखो बाहर आ जाओ, जहाँ पर भी छुपी हो वहां से प्लीज, मुझे डर लग रहा है। लुंगी चिमन को पूरी की पूरी पार्किंग में चेक करता है, देखता है कि वह कहाँ पर छुपी हुई है या फिर कहाँ पर है, पर उसे चिमन नहीं मिलती। तभी उसे कॉल आता है और फिर हेलो हेलो मिस्टर किंग ऑगस्टी, कैसे हो? मुझे भूल गए क्या तुम इतने दिनों में? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? हाँ, ओहो ऑगस्टी, तुम मुझे भूल गए। सच्ची में मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ। तुम्हारी वाइफ वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरी वाइफ तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? ओहो अवधि, तुमने तो वैसे भी पूरा को पूरा रोज होटल चेक किया है, तो तुम्हें तुम्हारी वाइफ नहीं मिली ना? तो देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं जो एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ, नहीं तो ये जो तुम्हारी हॉट एंड सेक्सी वाइफ है ना, इसके साथ मैं कुछ कर लूँगा। बेचारी कि तुम्हारे पास फिर लाश ही आएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ चेक करो, मैंने भेज दिया है वैसे। पूछो कोई भी हो, कान खोल कर सुन ले। अगर तूने उसे टच भी किया ना, मैं तेरी जान ले लूंगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि तू कैसे मरा। तेरी लाश तक नहीं मिलेगी किसी को। ओहो अगती, कूल डाउन मिस्टर किंग। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी जान से भी ज्यादा प्यारी वाइफ मेरे पास है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो आपने जो कहा है ना कि मेरी लाश तक नहीं मिलेगी, वो सब आपकी वाइफ के साथ भी हो सकता है। तो कूल डाउन, कूल डाउन। मुझसे गुस्से में बात नहीं करना, भूलो मत कि तुम्हारी जान मेरे पास है। और ना, जो अभी एड्रेस मैंने तुम्हें भेजा है वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचो, वरना तुम्हारी वाइफ को तो मैं। कुत्ते कमीने, हेलो हेलो हेलो, सुन मेरी बात।
कट कर दिया कुत्ते ने। ये बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, नहीं इसकी मैंने जान ले ली ना, तो मैं इसकी इतनी गंदी हालत कर दूंगा ना, इसकी घर वाले लास्ट तक नहीं पहचान पाएंगे। पर हमारे शुगा जी जल्दी से जो उस आदमी ने एड्रेस भेजा था वहां पर जाते हैं और Pass you off the knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. कोई है यहाँ? अगर है तो मेरे सामने आओ। हेलो मिस्टर मेन्युंगी, कैसे हो? कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। पर फिर भी थोड़े भी बदले नहीं हो, हाँ? बदल जाओ, थोड़े से गुस्सा कंट्रोल करना सीख लो। काय, तू तो तूने किडनैप किया है मेरी वाइफ को, बता कहाँ है वो? डोंट वरी मिस्टर मैन, आपकी वाइफ मेरे पास बिल्कुल सेफ है। चलिए दिखाता हूँ मैं वो कैसी है। काय शुगा को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने चिमिन को रखा था। चिमिन, देखा मिस्टर मैन, मैंने कहा था ना कि आपकी वाइफ मेरे पास सेफ है एकदम। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी वाइफ को बांध कर रखा है, हाँ? खोल उसे, जल्दी से जल्दी खोल वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। ओह रियली? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले मेरा कुछ बिगाड़ भी पाओगे? हाँ, मैंने इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हो? वाओ, मैं ऐसे इस माफिया वर्ल्ड का किंग नहीं कह रहा था काय, जो तुम मुझे इन कुछ लोगों से डरा दोगे। मैं एक किंग हूँ और ये किंग अकेले ही 100 की ताकत रखता है। अच्छा, तो दिखाओ मुझे अपनी पावर। ए, तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ मारो उसे। इसने तो सभी को मार दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं हार गया फिर से। हाँ, तो अब बोलो मिस्टर काय, क्या बोल रहे थे तुम? मार कर दिखाओ। आओ, अभी मैदान में भाग क्यों रहे हो? हाँ, यहाँ आओ मेरे सामने, भागो मत ऐसे, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। आओ, और सबसे पहले तो मेरी वाइफ को खोलो। मैं और तुम्हारा दोस्त अच्छा जोक है मिस्टर मेन्युंगी। पास ही में एक गन पड़ी हुई थी। काय उसे उठाता है और जिमिन के ऊपर पॉइंट करता है। हाँ, तो अब बोलो मिस्टर मेन्युंगी, करूँ इसे शूट या फिर तुम्हें करूँ शूट? नहीं नहीं काय, काय देखो, तुम मुझे शूट कर दो, पर उसे छोड़ दो प्लीज, प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। नहीं मिस्टर मैन, जैसे तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला, अब मैं तुम्हारी वाइफ की जान लूंगा। और नहीं तो क्या, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। अब महसूस करोगे तुम वो पेन जो मैंने उस दिन महसूस किया था। हाँ, मैंने मारा है तुम्हारे पेरेंट्स को क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे धोखा दे रहे थे, तो उसकी सजा मुझे दो, उसे नहीं। छोड़ दो उसे प्लीज। ओहो, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं तो उसे मार डालूंगा, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। हमारे युंगी को बस एक मौके की तलाश थी और वो उसे मिल गया। जब काय जिमिन को शूट करने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसने अपनी गन निकालकर सीधा काय को ही शूट कर दिया। जिमिन, जिमिन बेबी, तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना?
उसने तुम्हें मारा तो नहीं ना? बोलो। नहीं हबी, उसने कुछ नहीं किया। मैं ठीक हूँ। आप रोइए मत ना, प्लीज। नहीं, मैं नहीं रो रहा। देखो, मैं नहीं रो रहा। तुम ठीक हो ना? उसने तुम रस्सी से बांध के रखा था। तुम्हारे हाथों में पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं, नहीं हो रहा है मुझे हाथों में पेन। मैं ठीक हूँ। बेबी, रो मत ना प्लीज। देखो, मैंने उसे मार डाला। अब वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। आप अभी रोना बंद करो ना, बेबी। थैंक यू अभी। एंड आई लव सो मच। लव यू टू मेरी जान। और अभी ये बताओ कि यही रहना है या फिर घर जाने का इरादा है? नहीं, जाना है घर। हाँ तो चलो ना, जल्दी करो। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने तो सोचा था कि डिनर के बाद कुछ और करेंगे, पर ये सब हो गया। इसमें पूरा का पूरा टाइम दे दिया हमारा। अब क्या करेंगे? अब क्या इरादा? सोना ही है हमें। क्या करने का इरादा था आपका? वही जो हमने कल रात किया था। मैंने तो सोचा था कि हम फिर से वही करेंगे, पर नहीं होगा। कितने बेशर्म हो आप। आपको बताते हुए शर्म नहीं आ रही है? मुझे तो सुनते हुए बहुत शर्म आ रही है। वो तो है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत बेशर्म है, बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही माफी मांग ली है, क्योंकि मैंने मेरी स्टोरी चेंज कर दी, क्योंकि उसकी वजह मैं आज रात को लाइव में बताऊंगी आकर। और थोड़ी देर में मैं पोस्ट करूंगी, उसमें मेरा लाइव आने का टाइम होगा। आप उस वक्त रेडी रहना, मैं लाइव आऊंगी। और हाँ, कमेंट में हमारे शुगी को विश भी कर देना, हैप्पी बर्थडे मिस्टर मेन्यूंगी करके। ओके, गुड बाय, रात को मिलते हैं।